भाग्य निर्माता। काली अंधेरी रात में राम जाग रहे थे। यह वर्षा ऋतु उन्हें शत्रु प्रतीत हो रही थी। यह थमे कीचड़ भरे रास्ते फिर से राह दें तो राम अंगद को दूत बनाकर भेजें। सदा स्थिर रहने वाले राम आज अस्थिर अनुभव कर रहे थे। यह पिछले वर्ष की ही तो बात है जब वह सीता से कह रहे थे, देखो प्रकृति थकना नहीं जानती। वर्षा चली आती है दनदनाती हर वर्ष, जीवन में अटल विश्वास लिए। और सीता हंसती थी, आप तो कवि हो उठे हो। राम मुस्कुरा दिए थे, जब तुम मेरे साथ हो, लक्ष्मण मेरे साथ है, तो मेरा जीवन में विश्वास भी अटल है। याद करके राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने अपने कंधे पर लक्ष्मण का हाथ अनुभव किया और अपने आंसुओं को वहीं से लौटा दिया। लक्ष्मण ने राम के आंसू देख लिए, पर कुछ कहना उचित नहीं समझा। कभी सोचा नहीं था कभी इस खंडर में वर्षा ऋतु बीतने की प्रतीक्षा करनी होगी। लक्ष्मण ने बातचीत आरंभ करने के प्रयत्न में कहा, अयोध्या का राजकुमार अपने निर्धन भाई के साथ कहां कहां भटक रहा है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लक्ष्मण का बलशाली भाई अपनी छत्र छाया में उसे जीवन निखारने का अवसर दे रहा है। लक्ष्मण ने कहा। राम चुप रहे तो लक्ष्मण ने फिर कहा, भैया, क्या आप भाग्य को मानते हो? क्यों नहीं, आज की ये काली रात हमारा भाग्य ही तो है, हमारा चुनाव नहीं। लक्ष्मण अपने भाई की व्यथा को समझ गया। वह सोच रहा था, मेरा भाई जिसने बिना संकोच के राज्य त्याग दिया ताकि युद्ध ना हो और जीवन मूल्य बने रहे, उसी भाई को नियति बार बार युद्ध के लिए विवश करती है। ऐसा कौन सोच सकता था कि इतने शक्तिशाली सम्राट की बेटी और बहू का हरण हो जाएगा। और राम अपना धनुष बाण लिए वर्षा ऋतु बीतने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि आज राम विचलित हैं तो आश्चर्य क्या। आज पहली बार भाग्य के विशाल हाथ राम की आंखें नम कर गए हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें पृथ्वी को अपनी गर्मी से ढकने के लिए बेताब लग रही थीं। दूर से कुछ आवाजें वातावरण को भरने लगी थीं। लक्ष्मण ने कहा, लगता है हनुमान अपने संगी साथियों के साथ इस ओर बढ़े आ रहे हैं। हां, राम हंस दिए। हनुमान तो लगता है जैसे हमारा जन्मों से बिछड़ा भाई है। जंगल ना आते तो यह भी ना मिलता। राम की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि हनुमान अपने मित्रों के साथ खंडहर में लांगते फांदते दिखाई दिए। उन्हें देख राम का चेहरा खिल उठा। हनुमान ने कहा, क्षमा करे राम, पिछले सप्ताह भर पानी बरसता रहा, सारी नदियां तट तोड़ भागी हैं, सारे रास्ते कीचड़ से भरे हैं, परंतु कल आधी रात जब पानी थमा तो हमने तभी चलने का निर्णय कर लिया। घंटों चलने के बाद यह 2 योजन की दूरी तय कर पाए हैं। मैं जानता हूं हनुमान, परंतु अभी समय और व्यर्थ नहीं होगा। वर्षा ऋतु का यह समय हम अपने प्रशिक्षण में और हथियार बनाने में लगाएंगे। आप में से जो घर जाना चाहें वे संध्या समय जाएं और सूर्योदय के साथ लौट आएं। नहीं राम, अब हम घर विजय प्राप्ति के पश्चात ही जाएंगे, किसी ने कहा, और वह खंडर जय श्री राम की ध्वनि से जीवंत हो उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। नित नए उत्साह से वानर सेना अभ्यास कर रही थी। रात को राम युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते। भोजन का उत्तरदायित्व उन्होंने बुद्धिमान निगम को सौंप दिया और कहा, कोई भी सेना बिना भोजन के नहीं लड़ सकती। इसके लिए प्रयत्नशील रहो कि सेना को कभी भी भूखा ना सोना पड़े। अधिरथ से कहा, हथियारों की सुदृढ़ता के लिए धातुओं की खोज जारी रखो
उनका उत्पादन किसी भी स्थिति में धीमा ना हो। नल से कहा, वैद्यों की संख्या बढ़ाओ, औषधियों से अपने भंडार भर दो। मेरा कोई भी सैनिक औषधि के अभाव में अपने प्राण नहीं त्यागेगा। और दर्पण, तुम अपने मित्रों के साथ साहस और आत्मविश्वास के साथ सेना के आगे गाते हुए चलोगे। राम के स्वर में इतना विश्वास था कि किसी ने यह नहीं कहा कि राम, हमारे पास साधनों का अभाव है। सबको लगा यदि राम कह रहे हैं तो हम यह संभव कर सकते हैं। उन वीरान बड़े खंडर से जंगल में चहु और जीवन की लहर दौड़ गई। वर्षा ऋतु बीत गई। समय आ गया जब राम अंगद को रावण के पास संधि प्रस्ताव के लिए भेजे। सेना समुद्र तट पर एकत्रित थी। राम ने पल भर के लिए स्नेह से लक्ष्मण को देखा और मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक संतोषजनक दृष्टि अपनी सेना पर डाली और कहना आरंभ किया। कुछ समय पूर्व मुझसे लक्ष्मण ने पूछा था, क्या मैं भाग्य को मानता हूं? तो मेरा उत्तर था, हां, मानता हूं। परंतु वह अधूरा उत्तर था। यदि व्यक्ति अकेला है तो वह भाग्य के अधीन है, परंतु जब पूरा समाज एकजुट हो प्रयत्न करता है तो वह भाग्य को परास्त कर देता है, जैसा कि हम करने जा रहे हैं। मैं उस दिन का स्वप्न देखता हूं जब पूरी मानवता एकजुट हो सबके लिए सुख शांति ढूंढकर भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इसके लिए मैं अंगद को शांति दूत बनाकर भेज रहा हूं। यदि रावण संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लें और सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दें तो राम, सीता और लक्ष्मण उसे क्षमा कर देंगे और जनमानस युद्ध की क्षति से बच जाएगा। साथ ही हम यह आश्वासन भी चाहेंगे कि वह अब से सब जनजातियों के शांति से जीवन यापन के अधिकार की रक्षा करेगा। अंगद ने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और आत्मविश्वास से लंका की ओर बढ़ गया। जंगल देर तक राम की जय के नारों से गूंजता रहा। जय श्री राम, जय श्री राम।